अपना कमी को दिखता है हर स्थिति में। हमें तो अरे हमारे अंदर तो ये कमियां है, अरे हमारे अंदर तो ये कमियां है, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, हमारे अंदर सब हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान करते हैं और दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं। दूसरे के अंदर गुण, ये हमसे अच्छा है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसमें ये है, इसमें वो है, ये हमसे अच्छा है। और तत्सहित एक लज्जा है, हमें बहुत कमी है, ये हमसे श्रेष्ठ है ना। ये साधारण बात नहीं है। ऐसे भावना बहुत कृपा सापेक्ष है। जब भगवत कृपा फलीभूत होती है तभी जाकर के ऐसे भावना आती है। हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, एक विनम्रता, दीनता, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्व सिद्धि, हमारे महाप्रभु कहते हैं। बस छोटा होना बहुत कठिन बात है, बड़ा होना तो बहुत सहज है। जगत में देखो सब बड़ा होने के लिए तैयार है। कौन किससे कितने बड़े हैं वो दिखाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। एक है दुष्ट से दुष्ट, वो भी अपने को शो कराते हैं, जैसे हम बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, अपने को ऐसे शो कराते, उसमें उसको तृप्ति। लेकिन भगवान भक्त ऐसा नहीं, हर स्थिति में अपना दोष को देखते हैं। कोई उसका गुणानुवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जो आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत भजनानंदी हैं, आप तो बहुत, तो उसको लज्जा होती है, क्या कह रहे हैं, हमें कितना कमी है, हम कहाँ पड़े हैं अभी। लज्जित हो जाते हैं, मस्तक नमित हो जाता है। हाय हाय मिथ्या स्तुति में हम खूब अपने को बड़े मान रहे हैं, बहुत हमारे अंदर कितना कमियां है। ऐसी ये साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं, ये कृपा सापेक्ष है। जिस वृक्ष में फल फलता है वो वृक्ष झुक जाता है। फल के जब भार होता है ना, झुक जाता है ना, बहुत फल हो गया। ऐसे ही भक्ति रूपी फल जब फलता है भक्त के अंदर, तो वो इस तरह से झुक जाता है। दृश्यमान समस्त जितनी भी जीव जगत है, सब विनम्रता के साथ सबको वो अच्छा दिखते हैं, हमसे ही अच्छा है। अतमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, और है दान मानव्यम मुद्रि अभिन्न चक्षुषा। जो हमको सब भूत में, सब जीव में देखते हैं, हम ही ये शरीर बना के उसके अंदर मैं ही निवास कर रहा हूँ। अथमांग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम्, कृत आलय माने घर बनाकर, माने शरीर रूपी घर बना के उसमें अनुप्रविष्ट होकर के हम ही विराजमान है। ये जान करके तुम सबको दान मान उपहार के द्वारा सबको प्रसन्न करना, अपने को हीन भावना करना, इसमें तुमको सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति तो विनम्रता से, दीनता से मिलती है। जहाँ घमंड है वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ घमंड नहीं, दोनों में कोई तालमेल है नहीं। भक्ति देवी है और घमंड भी है, ऐसा होता नहीं। और विनम्रता है, भक्ति नहीं, ऐसा भी होता नहीं है। जिस हृदय में विनम्रता, उस हृदय में जाके भक्ति देवी विश्राम करती है ना। अभिमान है पुरुष स्वरूप, दीनता है स्त्री स्वरूप। अभिमान है पुरुष स्वरूप, अभिमान का स्वरूप है पुरुष। कभी घमंड आ गया तो भक्ति देवी हृदय से हट जाती है, अरे पुरुष आ गया, पुरुष का अनुप्रवेश हो गया। जैसे लज्जाशीला कुलवधू घूंघट दे करके कोई पुरुष प्रवेश करने से भाग जाती है, रोसी घर में हो कहीं दुबक जाती है, कोई बाहर के पुरुष आ जाता है, तो ऐसे भक्ति देवी कहीं अभिमान रूपी पुरुष प्रवेश कर गया तो भक्ति देवी उस हृदय से हट जाती है। अरे पुरुष प्रवेश कर गया घूंघट दे करके, ऐसे नहीं। दीनता, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो पड़ धन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो दीन रहो, दीनता। तो ये लक्षण होनी चाहिए साधक में, ये गुण होनी चाहिए। ये अपने आपके विचार की विषय है। कौन हमको बड़ा कह दिया, कौन हमको स्तुति करता है, माला पहनाता है, इसमें प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है।
जो मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसके प्रति गुरु कृपा है नहीं, घमंडी है, वही प्रसन्न, वही आनंदित हो जाता है जो हमको कितना सम्मान है, हम कितना बड़े साधु है, कितना बड़े संत है ना, ये बात है ना। तो इसीलिए साधक को अनुसंधान करना चाहिए, हमें ये कमी को मिटाने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। ये सत्संग है जो परमार्थ लोभी जो वृंदावन में आए हैं उनके लिए, गृहस्थ के लिए, हमारे जो भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, इसमें आनंद ले रहे हैं, उसके लिए हमारे सत्संग नहीं, ये हमारे सत्संग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अपने सुधार के लिए, अपने अंतःकरण को शोधन करने के लिए यहाँ सत्संग करना है। आओ साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, बड़ी हो तो हमको दीजिए, पूरी हो तो घुर घुर पीजिए। ये है सत्संग। बिनु सत्संग ना हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग है ना। तो सत्संग में हमको ये ज्ञान होता है जो हमको क्या करनी चाहिए, कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए जी, जो कि हमारे अंदर जो कमियां मिटाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विशेष करके कौन कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। तो इस विषय में हम लोग कुछ आलोचना किए हैं पहले, जैसे उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति रिपीटेशन दे रहे हैं, ये तो जानना जरूरी है सबके लिए। उत्साह, भजन में निरुत्साह कभी होना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। जब हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारे प्रति ठाकुर जी की कृपा है नहीं, हम तो गृहस्थी है, हमारे प्रति कृपा होना संभव नहीं है, हम तो बाल बच्चा लेके संसार में रहते हैं, ठाकुर जी हमको थोड़ी कृपा करेंगे, तो निराशा छा जाती है तो इच्छा है हम भजन करेंगे, हम भी राधा रानी के प्रिय बनेंगे, हम भी राधा रानी के भक्ति प्राप्त करके मानव जीवन को सफल करेंगे, लेकिन उनके मन में एक निराशा छा जाती है। हम में कैसे होगा, हम तो गृहस्थी है, हम पुत्र कन्या स्त्री यार संसार लेकर के हम व्यस्त रहते हैं, तो ना, निरुत्साह नहीं। निरुत्साह भजन का विघातक होता है। उत्साह वर्धन कर, विश्वास होना चाहिए, उत्साह नहीं, प्रभु कृपा करेंगी। ये गृहस्थी आश्रम जो है ये तो प्रभु का है, हमारा थोड़ी है। प्रभु ने हमको संसार में भेजा है, उनकी संकल्पों करके हमको संसार में जन्म दिए हैं, हम थोड़ी जन्म लिए हैं, हम जानते ही नहीं थे कहाँ आकर के हम जन्म ले रहे हैं। तो प्रभु की इच्छा जान करके, हाँ कर्म करना है, जब तक शरीर है तब तक कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो मनुष्य का प्रयोजन ही उसका कर्म का प्रयोग होता है। हम कर्म क्यों करते हैं, कर्म करने का कारण है हमारे प्रयोजन बोध, हमारे जरूरत है। जरूरत नहीं होती हम कर्म क्यों करेंगे। हम, हमारे भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, हम थोड़ी रसोई करने जाएंगे, रसोई चलो अरे का छोड़ो चक्कर, पेट भरा हुआ है तो मस्ती से माला लेके बैठे रहो, झंझट। भूख नहीं है तो हम रसोई नहीं करेंगे। तो हमारे रसोई करने का प्रेरणा वो कर्म का कारण बनता है, हमारे प्रयोजन बोध। ऐसा ही भजन भी प्रवृत्ति जो है ये हमारे प्रयोजन बोध को जगाना है, हमारे मानव जीवन का ये प्रश्न चिन्ह है। ये मानव तनु पा करके जो हरिभजन नहीं करता है वो आत्महत्याकारी। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, निधो मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरु कर्णधारम मयानुकूलन नवश्यतरितं पुमन भवब्दिं नतरित स आत्महा। ऐसे नर्तन पा करके जो संसार सागर से उत्तीर्ण होने का प्रयत्न नहीं करता है, जो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए उसके भीतर कोई प्रकार चेतना जागृति नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, वो दुर्भागा है, वो आत्महत्याकारी है। संसार तो पशु जीवन में भी होता है, वहाँ भी संसार है, वहाँ थोड़ी कहाँ जाओगे। शरीर मात्र ही संसार है, शरीर है तो संसार है। इसलिए सोचना चाहिए ये प्रभु का संसार है, ये हमारा संसार नहीं है। प्रभु ने हमको संसार में भेजा है। कोई बहुत गृहस्थी कहते हम तो गृहस्थी है बाबा, हमारा भजन कैसे होगा। अरे ये भावना छोड़ दो, हम गृहस्थी है छोड़ दो, हम गृहस्थी नहीं है, हम गृहस्थी नहीं है, हम गृह में रहते हैं, लेकिन हम गृहस्थी नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये तो आगंतुक संबंध है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक, इससे क्या रिश्ता है।
रिश्ता था नहीं, रिश्ता रहेगी नहीं, तो क्या इसके लिए क्या चिंता करना है ना? इसलिए ये भावना छोड़ दीजिए, ये धारणा तुम्हारे लिए विघातक हो जाएगा। हम गृहस्थी हैं, कौन सा गृह घर लेकर के हम आए हैं, जन्म लिए हैं, माँ की गोद में है, नग्न होकर के, नग्न वालों किसी को जानता नहीं है, माँ की गोदी में आया है। ऐसा ही एक दिन ऐसे ही चलोगे।